मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खटाना साहब हैं। सर, कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, कैसे देख रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन जो है वो एक पॉजिटिव रोल अदा करे, और अपोजिशन बड़ी इम्पोर्टेंट रहता है जमहूरियत के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का अक्सर रहता है कि अपोजिशन के जो तजर्बेकार और जंग माइंड्स जो सांसद हैं उनका पार्लियामेंट को लाभ मिले, और होपफुली वो इस सेशन को लोगों के हित में अपने इश्यूज को अपराइज करेंगे और पूरा लाभ मिलेगा वाम को। सर, देखा जाए तो सरकार तैयारी में है, चाहे वो आयकर संशोधन बिल की बात की जाए या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संशोधन की बात की जाए या राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन बिल की बात की जाए। ये तमाम जो महत्वपूर्ण बिल है सरकार चाहती है कि इसमें पास करा लिया जाए, लेकिन वही विपक्ष का जो तेवर है बहुत ही आक्रामक दिख रहा है। हालांकि इसको लेकर सर्वदलीय बैठक में बातचीत करके रास्ता बनाने की एक कवायद है, लेकिन क्या जो तेवर उनके दिख रहे हैं, लग रहा है कि हंगामेदार हो सकता है? देखिए, लोग सत्ता में इसीलिए भेजते हैं कि उनके हित में कानून बनाया जाए और उनकी वेलफेयर के लिए कानून बनाया जाए, और जो पुराने कानून हैं उनको अमेंड एडिट करके नए कानून की शक्ल में लाए। अभी पिछले 12 सालों में क्या है, आपको एक रिफॉर्म एक्सप्रेस से भी जाना जाता है कि इतने कानून उन्होंने अमेंड किए हैं, नए तरीके से लाए हैं कि उसका मिसाल पिछली सरकारों में नहीं मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे आप अपना किसी गेस्टेड अफसर के पास आपको एक छोटी सी चीज़ भी टेस्ट करवाने जाना पड़ता था। तो मतलब बहुत सारी इजी बिजनेस इजी कैसे हो जाए, मतलब सभी महिलाओं को पहले उनको इज्जत दिया, फिर उनको एम्पावर किया, अब उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी कैसे मिल जाए, ये चिंता रहती है 24/7। जी सर, इस मानसून सत्र में ढेर सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो टीएमसी के बागी 20 सांसद जो है एनसीपीआई में चले गए और उनको भी एक तरह से मान्यता मिली गई, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया है। तो अब संख्या लगातार एनडीए की बढ़ती जा रही है। उधर शिवसेना उद्धव गुट के जो 6 सांसद थे वह शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए, उनको भी मान्यता मिल गई। तो अब लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है एनडीए का, कैसे देख रहे हैं इसको? ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है, और एनडीए की रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और जिस तरह देश एक बीमारू देश से एक घोटालों में फंसा हुआ 2G कॉमनवेल्थ, उससे निकाल के मोदी जी ने दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत की तरफ ले रहे हैं। विकसित भारत का एक अहद किया हुआ है, स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए, लोकल फॉर वोकल के ज़रिए, और हर तबके का टेक्नोलॉजी से लेकर एनवायरनमेंट हो, अंत्योदय गरीब आदमी से लेकर कॉरपोरेट तक, और विदेश में जो एक मान सम्मान बढ़ा है। और जिस तरह बड़े बड़े देश हमसे ना निवेश करना चाहते थे, हमें इग्नोर करते थे, आज वक्त ऐसा आ गया है मोदी जी की रहनुमाई में कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं और हमें एक सीरियस कंटेंडर मानते हैं। और जो ये रीजनल पार्टीज़ हैं इनको वक्त के साथ साथ अपडेट करना चाहिए था, और ये फैमिली से बाहर नहीं निकल पाई। अभी ये कब डिसाइड करेंगे देश कब है, तो इनके सांसद अक्सर सफोकेशंस में रहते हैं। तो इस वजह से, और जो लोगों का डिमांड है उन पे प्रेशर रहता है, और इनके जो टैलेंट का लाभ जो है वो संसद में नहीं होता है। इसलिए संसद भी प्राइम मिनिस्टर साहब के कामकाज से इंस्पिरेशंस लेके ये चीज़ें आगे बढ़ता है। सर, एक आखिरी सवाल है। अगर देखा जाए तो जो 2/3 बहुमत जो जादुई आंकड़ा है, जिसे जादुई आंकड़ा कहा जा रहा है, वहाँ तक अभी जो है एनडीए नहीं पहुंच पाई है, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए। ऐसे में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक की बात की जाए या परिसीमन विधेयक की बात की जाए, यह 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं। और इसी में ये भी चर्चा किया जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको भी लाने की तैयारी में है सरकार। जो भी सच्चाई है सामने आएगा। फिलहाल जो ये महत्वपूर्ण 3 बिल हैं जिसमें फोकस किया जा रहा है, जो चर्चा में बना हुआ है, तो इसको कैसे सरकार पास कराएगी? क्या लग रहा है आपको? जो ये संख्या बल अभी कम दिख रहा है 2/3 बनने को लेकर के, तो उसको कैसे आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, जिस तरह से हर दिन इलेक्शन रहता है स्टेट का, जहाँ पार्लियामेंट असेंबली का, जहाँ कहीं
तो उससे और रिसोर्सेस देश के जो ज़्यादातर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिक्योरिटी फोर्सेस का समय उसी में चला जाता है, और पॉजिटिव जो काम है, देश की डेवलपमेंट है, देश के लिए सोचना है, देश को आगे लेके चलना है, उसका सबसे बड़ी बात है। और इस तरह सरकार उसमें भी रिफॉर्म लेके एक ही टाइम में इलेक्शंस हों, और सरकार का कोशिश रहता है और हमें उम्मीद है कि सभी अच्छी सोच रखने वाले, देश के हित में अच्छी सोच रखने वाले जो दल हैं, या उनमें जो सांसद हैं, पॉलिटिकल जमातों से हट के वो किसी भी बिल का, इम्पोर्टेंट बिल का सपोर्ट करेंगे, हमें ये उम्मीद है। और देश की जनता ये चाहती भी है। सर, आप लोगों के मन में एक बात की तो खुशी होगी, क्योंकि लोकसभा में जो है एनडीए का संख्या बल 318 हो गया है और राज्यसभा में 152 हो गया है। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही कुछ संख्या बल कम है, जैसे 44 इसमें लोकसभा में माना जा रहा है, 10 राज्यसभा में माना जा रहा है कि कम है। तो एक उम्मीद होगी कि अब जल्दी आप लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में अलग से तरीका होता है, वहाँ हर 2 साल बाद सांसद चेंज होते हैं, और लोकसभा में चुनाव से आते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये चाहते हैं कि मजबूत अपोजिशन हो। वो एक देश की जमहूरियत की, लोकतंत्र के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बट जो अपोजिशन के ज़्यादातर कांग्रेस और इसमें से निकली हुई जमातें या रीजनल पार्टीज, वो रीजनल पॉलिटिक्स और उसमें फैमिली और इस तरह जो सारी चीज़ें उससे बाहर नहीं आ पाए हैं, और उनको अपडेट करना चाहिए और देश के हित के जो इशू हैं उसमें कंसेंसस बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।